मीडिया के साथी मैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद आप सबों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं। भारत के विश्वकर्मा, आधुनिक भारत के विश्वकर्मा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से 11 साल में भारत का मान सम्मान, भारत को विकसित भारत बनाने के रास्ते पर लेकर के चले हैं, आप सब इस बात से सहमत होंगे। और देश में किस तरह का काम हो रहा है, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी की बात हो, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि किस तरह से हमारे देश को हत्या किया आतंकवादियों ने आकर के। और देश के प्रधानमंत्री जी ने बिहार की धरती मधुबनी से कहा था कि हम आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, और आपने देखा कि किस तरह से आतंकवादियों को घर में घुस करके मिट्टी में मिलाने का काम किया। आप सारी योजनाओं से अवगत हैं। मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि 1 साल कुछ महीना हुआ है आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ का सांसद बना, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निषाद समाज को सम्मानित करने के लिए मुझे केंद्र में पहली बार जीतने के बाद भी मंत्री बनाया। ये मंत्री मेरा बनना मेरी पर्सनल उपलब्धि नहीं थी, ये उपलब्धि निषाद समाज को सम्मानित करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार जीतने के बाद भी मुझे मंत्री बनाया। आप समझ सकते हैं कि निषाद समाज के मान सम्मान का कितना ख्याल रखते होंगे। और मैं 20 दिसंबर को मुजफ्फरपुर के एयरपोर्ट के लिए प्रधानमंत्री जी से जाकर के मिला था कि प्रधानमंत्री जी, मुजफ्फरपुर के चुनाव कैंपेन में जहां जाते थे लोग कहते थे कि मुजफ्फरपुर में एक एयरपोर्ट हो जाता तो अच्छा रहता, चुनाव भी नजदीक है, थोड़ा इसको देख लिया जाता तो अच्छा रहता। और प्रधानमंत्री जी ने 3 दिन के बाद अपने ऑफिस से फोन करवाया कि मुजफ्फरपुर को एक हम एयरपोर्ट देने जा रहे हैं, आप जा करके मुख्यमंत्री जी से मिलिए। और आपने देखा कि किस तरह से मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट बिहार के बजट में भी आ गया और केंद्र से भी फंड आ गया, और चुनाव से पहले हम लोग उसका टेंडर कराने जा रहे हैं। तो साथियों, जो एक बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ा डिमांड था लोगों का कि मुजफ्फरपुर में अपना एयरपोर्ट हो, हमने 1 साल के अंदर एयरपोर्ट, जो लोग कहते थे कि मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट संभव ही नहीं है, वो एयरपोर्ट पर बातें मत करिए, और हमने 1 साल के अंदर मुजफ्फरपुर में आपको एयरपोर्ट देने का काम किया। जब हम कदाने कुढ़नी क्षेत्र में जाते थे तो लोग बोलते थे कि अगर कुढ़नी में कदाने नदी की सफाई हो जाए, वहाँ निषादों को मछली उसमें अच्छा होता था पहले, और लोग मवेशी भी पानी पिलाने का काम करते थे। लेकिन कदाने इतना गंदा हो गया है कि वहाँ पर अगर कोई पैर डाल दे तो घाव हो जाता था। तो उसको अगर साफ करा देगा कोई तो कुढ़नी में 3 बार चुनाव में वोट नहीं मांगना पड़ेगा। और इतने कम दिनों में 84 करोड़ का योजना हम अपने मंत्रालय से दे करके आने वाले दिनों में कदाने नदी की सफाई और फर्दो नाला की सफाई एसटीपी निर्माण के साथ हम करवा रहे हैं। पहले क्या होता था, सफाई के लिए आप बोलिए जलकुंभी निकाल देगा, पैसा पास हो गया और आपको भी लग गया कि बड़ी फंड आया, जलकुंभी साफ हो गया। वो सफाई नहीं है। सफाई क्या होता है, गंदगी का कारण क्या है, तो शहर का गंदा पानी उसमें जाता है, उस गंदा पानी को अगर हम साफ करके नदी में गिरने देंगे तो ऑटोमेटिकली नदी साफ हो जाएगा। और हमने 84 करोड़ का योजना लाया, और एसटीपी निर्माण होगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा वहाँ पर, और उससे ट्रीटेड पानी से वो नदी में जाएगा तो नदी अपने आप साफ हो जाएगा। साथियों, तो ये एक योजना ये हमने लाया, एयरपोर्ट लाया, कदाने की सफाई, फर्दो नाला की सफाई की व्यवस्था किया, और मुजफ्फरपुर में अयोध्या के तर्ज पर, बड़े बड़े शहरों के तर्ज पर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के लिए हम 148 करोड़ की योजना लेकर के आ रहे हैं। साथियों, तो जो बड़ा बड़ा काम है
और मुजफ्फरपुर के लोगों को मैं एक और नया सौगात प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से देने जा रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में ये बिहार में पहला एमकेड योजना, मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट कहते हैं, यानी कि नहर के पानी को प्रेशराइज पंप के माध्यम से, अंडरग्राउंड पाइप के माध्यम से हर खेत को पानी पहुंचाने का हम काम करेंगे, जिससे सकरा और कुढ़नी के लोग, मुरौल के लोग अपने खेतों में पानी आसानी से ले पाएंगे और हम उन्नत तकनीकी माध्यम से वहाँ पानी पहुँचाएंगे। खेत में कितना पानी चाहिए, कब पानी चाहिए, उसी हिसाब से उसको पानी मिलेगा, जिससे हमारे किसानों की भी आय बढ़ेगी। साथियों, हमारे मछुआ समाज के लोग, ईसा समाज के लोग यहाँ बहुतायत संख्या में हैं। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मिल करके प्रधानमंत्री जी को स्वस्थ और दीर्घायु होने के लिए यज्ञ का आयोजन किया है, हवन का आयोजन किया है। और प्रधानमंत्री जी ने निषाद समाज को सम्मानित करने के लिए अभी बिहार में मछुआ आयोग बना, जो बहुत दिनों से नहीं बन रहा था। 5-5 लोगों को जगह मिला। ललन साहनी जी को अध्यक्ष बनाया गया, जो मोतिहारी से हैं, और 4 लोगों को मेंबर बनाया गया उसमें, ताकि निषाद समाज की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को सॉल्व करने का काम करेंगे। साथियों, साथ ही आज तक निषाद समाज को अगर किसी ने सम्मान देने का काम किया है तो एनडीए की सरकार है। आप कहेंगे कैसे? तो देश में पहली बार पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला, तो सबसे पहला संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मुजफ्फरपुर के ही हमारे अभिभावक आदरणीय भगवान लाल साहनी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया उसका। आप अभी देख सकते हैं कि 4-4 मंत्री बिहार से निषाद समाज के लोग। बिहार में 3 मंत्री हैं, आदरणीय हरी साहनी जी, आदरणीय मदन साहनी जी, आदरणीय विजय मंडल जी सिक्टी से आते हैं और अररिया जिला से आते हैं। तो 3 मंत्री बिहार सरकार में और 1 मंत्री केंद्र सरकार में बनाने का काम किया। पहले कभी निषाद समाज से इतना मंत्री होते थे? एक आध को कहीं मिल गया जगह तो बहुत था। तो साथियों, निषाद समाज को सम्मान देने का काम एनडीए की सरकार कर रही है। कुछ लोग आएंगे आपके बीच और आपको ठगने का काम करेंगे, लेकिन आप कहिएगा कि टीवी पे हम महाभारत सीरियल देखे हैं, उसमें गीता का जब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन घबराए हुए हैं। अर्जुन कहते हैं कि सब तो मेरा अपना ही है, आगे में हम कैसे उस पर बाण चलाएंगे? तो भगवान ने कहा कि यह धर्म युद्ध है, जो तुम्हारे सामने खड़ा है कोई भी हो, चाहे ताऊ हो, भाई हो, चचेरा भाई हो, ये तुम्हारा दुश्मन है, तुमको उस पर बाण चलाना होगा। इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे, बहुत लोग आएंगे कि हम आपके अपने हैं, लेकिन ये बिहार के विकास का चुनाव है। जब 24 नवंबर 2005 को आपने विकास पुरुष नीतीश कुमार जी को बिहार का कमान दिया था, बिहार की क्या स्थिति थी? हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, बिजली रहती थी। बिजली हम लोग जब पढ़ते थे तो लालटेन में पढ़ते थे, लैंप जला के पढ़ते थे, बिजली नहीं होती थी गांव में। आज लगभग 23-24 घंटा बिजली रहा है, और अभी तो बिजली का जो है 125 यूनिट फ्री भी हुआ है। जो थोड़ी बहुत कमी है उसको भी हम लोग सुधार करेंगे। रोड का स्थिति कितना खराब था, विधायक जी रास्ते में हमको गाड़ी में बता रहे थे कि यहाँ लोग नाव के अलावा कोई उपाय और राय में नहीं था। आज रोड बना है, बहुत सारा रोड बना है। अगर ये पुल पे जिसमें काम लगा हुआ है, ये पुल बन जाएगा तो यहाँ से मुजफ्फरपुर जाने में आधा घंटा में आप पहुँच जाएंगे। कभी किसी ने कल्पना किया था कि मुजफ्फरपुर यहाँ से लोग आधा घंटा में पहुँचेगा? ये अभी जो नया जो हाईवे बना है, ये कितना अच्छा रोड बन गया है। पुल की कनेक्टिविटी खाली होनी है और आप आसानी से पहुँच जाएंगे। तो साथियों, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। अभी सीतामढ़ी आपके नज़दीक में पुनौरा धाम के लिए 1000 करोड़ रुपया दिया गया। भगवान राम का मंदिर बना वहाँ, जो हमारे आस्था के केंद्र। भगवान राम का मंदिर बना तो उनके मित्र निषाद राज केवट का भी मंदिर वहाँ पर बना है। जब आप अयोध्या जाएंगे
तो सबसे पहले महाराज केवट के मंदिर के पास जाएंगे। तो निषादों को सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं ने किया है। इसलिए हम सब इसी के बहकावे में नहीं आएंगे और आप आए भी नहीं बहकावे में कभी, इसलिए कि लोकसभा चुनाव में लड़ा था, आप लोगों के आशीर्वाद से ही हर विधानसभा में जीत दर्ज हुई। इसलिए साथियों, हर क्षेत्र में भी आपको यहाँ पर हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है, तो रोड की स्थिति हो, बिजली की स्थिति हो, हॉस्पिटल का स्थिति हो, गांव में पंचायत सरकार भवन बन रहा है, हमारे समाज के सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी जो हमारे वृद्धजनों के लिए और विधवाओं के लिए, दिव्यांगजनों के लिए 400 से 1100 कर दिया गया है। हमारी जीविका बहनों के लिए भी व्यवस्था की जा रही है और आने वाले दिनों में जो बिहार में हम रोजगार के क्षेत्र में काम करेंगे। अभी तो आपने बिहार में जो जिस स्थिति पर विकास पुरुष नीतीश कुमार जी ने लाया है, अब अगली बार जब हमारी सरकार मजबूत सरकार बनेगी तो बिहार में औद्योगिक क्रांति होगी, हर जगह उद्योग फैक्ट्री लगेगा और हमारे लोग जो दूसरे स्टेट में जा कर के मजदूरी करते हैं वो अपने घरों में काम करेंगे। ऐसी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं साथियों। अभी आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं लगातार लगा हुआ हूं। मुजफ्फरपुर का जो बेला इंडस्ट्रियल एरिया कभी यहाँ के लोगों के रोजगार का साधन हुआ करता था, बीच में बहुत स्थिति खराब हो गई थी। अभी हम लोगों ने प्रयास किया है और लगभग 7-8 हज़ार लोग वहाँ काम करते हैं। कभी हम आपको ले चल करके दिखाएंगे कि कितने लोग हमारे लोग वहाँ काम कर रहे हैं। फैक्ट्री लग रहा है, फैक्ट क्लस्टर में लोग काम कर रहे हैं और बहुत सारी फैक्ट्री हम लगाने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में मुजफ्फरपुर के लोगों को कहीं दूसरे जगह जा कर के रोजगार के लिए, मजदूरी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अपने परिवार को, अपने माँ बाप को छोड़ करके भटकना नहीं पड़ेगा साथियों। ऐसी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। इसलिए किसी के बहकावे में नहीं आना है और आने वाले दिनों में एनडीए की मजबूत सरकार बनानी है। यही हम आपसे आशा और उम्मीद और आपके आशीर्वाद की प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। डॉक्टर राजभूषण निषाद जिंदाबाद, डॉक्टर राजभूषण निषाद जिंदाबाद। अब